जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। टेंस के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन में बता दिए थे कि टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब हम आपको इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। आज हम आपको बनाने के लिए बताएंगे कि टेंस बनाया कैसे जाता है। यानी मान के चलिए कि कोई सेंटेंस है, उसको ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़े बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, यानी जो विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी जरूरी है। तो आप देखिए, हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। मैंने 4 प्रकार के होता है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पहला टेंस शुरुआत किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसमें सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपको जब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसको सबसे पहले पहचानने आना चाहिए। यानी कि इसका कुछ पहचानने का नियम रूल है कि ना। अगर आप पहचानने का नियम आपको याद है तो सबसे पहले पहचान लीजिएगा, उसके बाद आपको उसको बनाना है, तो उसके बाद बनाने का नियम आता है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पहचानने का नियम है, यानी रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें रहेगा ता है। कुछ रहेगा ता है, अंत में रहेगा। किसी जैसे कोई सेंटेंस रहेगा ना, तो सेंटेंस के अंत में रहेगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कोई हिंदी वाक्य के सेंटेंस देवल है उसके अंत में लिखा रहेगा ता है। फिर रहेगा ती है, ती है। फिर रहेगा ते हैं, ते हैं। और फिर रहेगा ता हूँ, ता हूँ। और फिर रहेगा ती हूँ, इत्यादि लगा रहेगा। इत्यादि क्या रहेगा? सेंटेंस के अंत में, यानी वाक्य के अंत में लगल रहेगा। तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कौन सा टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती हूँ अगर लगा रहे, तो आप समझ जाइएगा कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि इस प्रकार से रहेगा, राम राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो अंत में ता है आ गया कि ना? ये देखिएगा, तो अंत में क्या है? ता है। इसका मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और भी देखिए, वह आम खाती है, वह आम, वह आम खाती है। तो इहू ती है आ गया, ता है ती है आ गया। अब एक आध गो और एग्जाम्पल लेते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं। लास्ट में क्या है? अंत में ते है आ गया, ते है, ते है। अब एक आध गो और लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल पूरा देंगे, यानी कंप्लीट करवा देंगे, हर चीज़ आपको समझा देंगे। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, एक आध गो ही लेते हैं। मैं रोज गाना गाता हूँ, गाना गाता हूँ। तो ता है हूँ आ गया। फिर एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। मैं रोज कहानी पढ़ती हूँ, ये कोई लड़की है इसीलिए ती हूँ लगल है। तो देखिए, इसका मतलब है कि इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल रहेगा, और यही एग्जाम्पल के क्या करना है? समझना है पहले। तो ये सब पहचानने का आपको हम एक तरीका बताएं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस है, यानी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर पहचानना है, तो सेंटेंस के अंत में इतना चीज़ लगा रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ती हूँ। तो देखिए, सब जो सेंटेंस है ना, यानी सब वाक्य है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। क्यों इंडेफिनिट के है? क्योंकि सब इन नियम के फॉलो कर रहा है, करा कि ना। तो इस प्रकार से सब कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए, ये तो समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें बड़ी मानी आ जाएगा। अब यहाँ राम की जगह श्याम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी। तो राम विद्यालय जाता है, ता है आ गया।
वह आम खाती है, ती है आ गया। वे लोग बाजार जाते हैं, ते है आ गया। मैं रोज गाना गाता हूँ, ता हूँ आ गया। मैं रोज कहानी पढ़ती हूँ, इतनी हूँ आ गया। ये कोई लड़की है। तो इस प्रकार से सब क्या हुआ, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हो गया। तो ये तो आपको पहचानने के लिए हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं इसका बनाने का नियम। तो बनाने का नियम में हम इसमें आपको 4 सेंटेंस के बारे में बताएंगे। कितना सेंटेंस के बारे में, 4 या 5 सेंटेंस जो भी रहेगा, 4-5 सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होता है। और एक होता है WH वर्ड सेंटेंस। तो इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब एक में अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक। सकारात्मक वाक, सकारात्मक, सकारात्मक वाक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक। कोई आपसे पूछेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक। अब देखिए, जब ये सकारात्मक वाक आ गया तो ये सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, मतलब इसमें हम इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। और इस सकारात्मक वाक ये हर टेंस में आएगा। तो सकारात्मक वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो इसका कुछ बनाने का नियम होगा, है कि ना। जैसे मान के चले कोई सेंटेंस आएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है, तो उसमें सकारात्मक क्या रहेगा, एकदम सकारात्मक, यानी सिंपल वाक को हम लोग सकारात्मक वाक बोलते हैं। उसमें नहीं ना लगा रहेगा, क्या ही सब नहीं लगा रहेगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे ही सब ना लगा रहेगा, तो उसको बोलते हैं सिंपल वाक, यानी सकारात्मक वाक। तो उसको बनाने का नियम क्या है, यानी बनेगा कैसे, देखिए बनाने का एक नियम है। बनाने का नियम, बनाने का नियम, अच्छा, बनाने का नियम मतलब रूल ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो बनाने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा ना, तो कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट, अब प्लस, उसके बाद या तो V1 लगाइए, यानी वर्ब का पहला फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी 5 फॉर्म, यानी कि वर्ब का, इसको ऐसे पांचवा फॉर्म नहीं तो समझिए ना, तो इंडेफिनिट फॉर्म है कि ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद अदर वर्ड है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड है, यानी अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द। ये ऑब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसको मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म जिसको हिंदी बोलते हैं। ये V1 और V5 क्या है कि वर्ब का पहला रूप, ये वर्ब का पांचवा रूप। ऐसे मूल रूप से वर्ब के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो चौथा रूप है उसमें ING वर्ब में लगा लेता है V1 में, तो वो चौथा बन जाता है। पांचवा क्या है कि अगर वर्ब में एस या ES लगा देंगे तो V5 बन जाएगा। तो देखिए, मान के चलिए ना कि V1 अगर कोई है और एकरा में हम या तो ES लगा देते हैं या तो ES लगा देते हैं, तभी बन जाता है, जानते हैं क्या, V5 बन जाता है। क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। अगर कोई भी वर्ब है यानी V1 है, ओकरा में एस या ES लगा दीजिएगा तो आपको V5 बन जाएगा, यानी वर्ब का पांचवा रूप। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान के चले कि हम ले लेते हैं क्या, रीड ले लेते हैं। रीड मीन्स क्या होता है, रीड मीन्स पढ़ना। अब एकरा में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। क्या होगा, रीड्स हो जाएगा। अब कहीं कि एस केकरा में लगाएंगे, एस केकरा में लगाते, देखिए समझिए, अगर रीड है ना, READ, तो लास्ट में जो ये वर्ड है ना, इसके लास्ट में अगर भावेल आता है तो ES लगता है, और अगर कॉन्सोनेंट आता है तो एस लगता है। अब भावेल देखिए, अल्फाबेट में भावेल 5 गो होता है। देखिए भावेल जो है, भावेल आपके पास 5 गो है, और कॉन्सोनेंट कितना है, तो कॉन्सोनेंट आपके पास 21 यानी कि 21 गो है। ये दोनों जोड़ेगा तो 26 गो होगा। ABCD में अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो 26 को टोटल होते हैं, जेकरा में 5 गो भावेल है और 21 गो कॉन्सोनेंट है। तो इसी में कहें कि अगर V5 बनाना है तो अगर कोई वर्ड है उसके अंत में या तो भावेल होगा या तो कॉन्सोनेंट होगा, तब भावेल रहेगा तो एस लगा देना है, और अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES लगा देना है। तो जिससे देखिए, अब मान के चलिए ईट आ जाएगा, ईट मीन्स क्या होता है, खाना, तो एकरा में एस लगेगा क्योंकि ईट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। लेकिन आ जाएगा क्या, जैसे गो आएगा, गो, तो गो में एस लगा कि एस लगेगा, तो देखिए एकरा में टी था कॉन्सोनेंट तो एस लगाएं, एकरा में डी था कॉन्सोनेंट तो एस लगाए, लेकिन एकरा में तो ओ है और वो भावेल है। वो क्या, जैसे देखिए भावेल कौन कौन है, तो AEIOU है, AEIOU ई है, और उसके बाद ये वाला यू है, उसके बाद
मतलब बी से, बी हो गया, सी हो गया, ई करीत करीत मान के चलिए कि एक्स वाई जेड, ये सब जितना आ जाएगा सब कॉन्सोनेंट है, एक बीच में भी जितना, इसको छोड़ के जितना आ जाएगा सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए गो, तो जीओ यानी लास्ट में ओ है, तो ओ भावेल है ना, ओ भावेल है, तो एक में यस लगेगा, यस लगेगा। इसको क्या पढ़ेंगे, गोज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गोज पढ़ेंगे। तो यही आपको ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ ना करना। अगर भावेल है तो यस लगा दीजिए, और अगर कॉन्सोनेंट है तो यस लगाइए। हालांकि इस सब में ज़्यादा में यस नहीं लगता है, एक आध दो में लगता है, अधिकतर में आपको यस लगेगा। तो इतना समझिएगा कि अब कहिएगा कि V5 तो समझ में आ गया कि ओकरा में एस या यस, अगर V1 में एस या यस लगा देंगे तो V5 बनेगा। लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे, आप पूछिएगा ना कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कहाँ V1 लगाएंगे, कहाँ V5 लगाएंगे। तो देखिए हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर थर्ड पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सब के बारे में बता चुके हैं। नंबर पर्सन एगो हम आपको टेबल चार्ट भी बताए हैं। तो टेबल चार्ट में आप देखिएगा कि वो दोनों मिला के नंबर और पर्सन दोनों मिलावल है, नंबर भी, नंबर आ एगो पर्सन दोनों मिला के हम एगो टेबल चार्ट आपको तैयार किए थे। वही वाला बोले थे कि टेंस में बहुत काम आएगा। तो देखिए इसका खासियत यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब का पांचवा रूप, यानी एस लगा के, यानी उसमें एस का प्रयोग किया जाता है। इतना समझिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो ओकरा में एस वाला लगा देंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ना रहेगा तो ओकरा में बिना एस वाला छोड़ देंगे। V5 का मतलब यही है, ठीक ना, V5 का मतलब यही है। तो इसका मतलब यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, और अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। अब कहिए कि ऐसे समझ उमझ में ना आ रहा, तनी लिख के बताइए। आइए तो लिख के बताते हैं। तो इतना कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इसको ना मिटाएंगे, इसको खाली मिटाएंगे। तो चलिए आइए अब इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि इतना चीज समझा दिए हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसके लिए एक नोट पॉइंट आता है, क्या आता है, नोट पॉइंट। देखिए नोट पॉइंट हम आपको बताते हैं, यहां से नोट है, समझिए था, यानी नोट पॉइंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, V5 का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सभी के साथ, अन्य सभी के साथ, अन्य सभी तथा अन्य सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। किसका, V1 यानी वर्ब का पहला रूप, V1 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इतना चीज आपको हर चीज में नोट याद करना है, ज्यादा कुछ ना करना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाए ना तो उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाएगा, और उसके अलावा कोई भी पर्सन आ जाए सबके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, V1 के, यानी वर्ब का पहला रूप के। तो यही चीज समझना। अब इसके लिए हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि नंबर पर्सन आपको जानना जरूरी है, और वो हम आपको पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर के वो प्ले लिस्ट बनल है, ओकरा में जाइएगा तो शुरू से आप वीडियो देखिए। हम आपको इंग्लिश में बहुत कुछ, अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना तो हम आपको कह रहे हैं कि आपको पहले से आपको जरूर कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलेगा और सीखने के लिए मिलेगा कि हाँ हम कुछ सीखे। इतना दिन से तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको टेंस बनाने में ना आ रहा है, तो इस वीडियो के आप शुरू से देखिए, यानी जो वीडियो है शुरू से देखिएगा तब बनावे आएगा, बीच से आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ये नोट हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल एगो हम आपको लेते हैं, और ये रूल ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड मतलब अन्य सब। जैसे देखिए हमें शुरू में एग्जाम्पल लिए थे, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। देखिए राम है विद्यालय जाता है, एकरा में आपको हिंदी वाला वाक्य में सब चीज समझना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इस शुरू वाला जो राम है ना ये आपका सब्जेक्ट है, SUB से लिख देंगे सब्जेक्ट है। लास्ट में रहता है वर्ब, ये कहाँ रहता है, ये वर्ब रहता है, ये वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, यानी वर्ब वही V1 या V5 जो है ना वर्ब भी है, ये तो शॉर्ट में V1 V5 लिखल है, यही वर्ब है। ये वाला जो है ना ऑब्जेक्ट है,
विद्यालय क्या है यानी ऑब्जेक्ट है। अब समझिए कि इतना चीज के आपको अंग्रेजी में सजाना है, क्या करना, अंग्रेजी में सजाना है। तो ये काम करिए, देखिए यहाँ हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए हम आपको एकदम हर चीज समझा देंगे। राम विद्यालय जाता है तो सबसे पहले मान के चलिए कि ऐसे अनजान में आपको सेंटेंस मिल गया कि राम विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस है ना, तो उसको पहचानिए कि वो कौन टेंस का वाक है। तो हमारा लगता है कि ता है यानी ता है लगल है, एक मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। अब देखिए कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो हमारा लगता है कि एकदम सीधा वाक है यानी साधारण है। राम विद्यालय जाता है, नहीं एकरा में ना लगल है, क्या ही सब कुछ ना लगल है। एक मतलब है कि ये वाला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक। तो हम जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर ही है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए इस पर आपको सजाना है। तो सबसे पहले राम है तो हम क्या लिखेंगे, राम लिख देंगे, राम। अब देखिए राम के बाद V1 लगा कि V5। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के देखिए कि थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। तो हमको लगता है फर्स्ट पर्सन तो बोलने वाला व्यक्ति होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला। तो ना तो राम बोल रहा ना सुन रहा है, एक बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। अगर ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ V5 लगेगा यानी वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। तो वर्ब का पांचवा रूप लगेगा तो वर्ब है कने, तो वर्ब है जाता। जाता तो टेंस में पहचानने के लिए आया है, एक मूल रूप है जाना। तो जाना के क्या होता है, गो। अब गो में हम देखें ना कि गो में एस लगा कि एस, तो एक में ईएस लगा, कहा से कि भावेल है। तो राम क्या हो गया, राम गोज, और राम गोज टू। अब ऑब्जेक्ट, अब देखिए टू एकरा में इसके गोज के बनावट है, ये गोज लिखल है GOES, ये गोज है। इसका बनावट है कि गो अपने बाद टू यानी प्रीपोजिशन टू लेता है। तो इसमें समझिए ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो गो टू क्या होगा, स्कूल, यानी गो टू क्या हो गया, स्कूल हो गया। तो ये आपको समझना, राम गोज टू स्कूल यानी राम सब्जेक्ट है, ये V5 लग गया तो गोज हो गया, और ऑब्जेक्ट के रूप में स्कूल आ गया यानी गो टू स्कूल हो गया। अदर वर्ड एकरा में ना है तो छोड़ दिए, अदर वर्ड रहता तो हम लिखते, अदर वर्ड इसमें नहीं है। तो इसको बना देंगे राम गोज टू स्कूल यानी राम विद्यालय जाता है तो राम गोज टू स्कूल, ना कि राम इज गोइंग टू स्कूल। बहुत स्टूडेंट से पूछे ना कि राम विद्यालय जाता है तो कहता है राम इज गोइंग टू स्कूल, नहीं, वो अलग सेंटेंस है, वो अलग टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें राम गोज टू स्कूल हो जाएगा, क्या होगा, राम गोज टू स्कूल यानी राम विद्यालय जाता है। अब देखिए एक आध गो और दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है। चलिए एक आध गो और नीचे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। देखिए इसमें रहेगा मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। अब देखिए समझिए, पहले एकरा में आपको सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड भी है। देखिए ये वाला मैं जो है ना, इस सब्जेक्ट है यानी इसका अंग्रेजी में आई बोलते हैं। वर्ब हमेशा यहाँ रहता है, ये वाला वर्ब है, ये वाला क्या है, वर्ब है। ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये सब किताब कहानी कविता ये सब जितना आएगा ना स्कूल, ये सब ऑब्जेक्ट होगा। ये रोज है ना, ये अदर वर्ड है यानी OW है, अदर वर्ड। OW मतलब ओ से अदर, W से वर्ड, अदर वर्ड है यानी अन्य शब्द कोई है। तो ई वाला के हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो ई वाला कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है, पहले टेंस पहचानेंगे। तो ताहू लगल है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि एकरा में नहीं ना लगल है, क्या ही सब कुछ ना लगल है। तो देखिए सबसे पहले टेंस पहचानिए, उसके बाद सेंटेंस पहचानिए और सेंटेंस के हिसाब से बनाने का नियम लगा दीजिए। और ये नोट पॉइंट तो आपको याद करे पड़ेगा, ये वाला याद करे पड़ेगा कि हाँ V1 केकरा साथे लगता है, V5 केकरा साथे लगता है। तो यही चीज़ है, तो ये वाला आपको समझना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको बनाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आई है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, आई कर देंगे। अब इसके साथ V1 लगा कि V5, तो नियम कौची है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगता है। तो आई तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो आई के लिए कंडीशन ना है, केवल थर्ड पर्सन के लिए V5 लगता है और अन्य सभी के साथ V1 लगता है। तो अब देखिए पढ़ना के क्या होता है, रीड होता है। तो एकरा में एस या एस ना लगाएंगे, कहा से कि थर्ड पर्सन के ना है। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया, तो रीड हो गया। आई सब्जेक्ट है, ये V1 है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट बुक है, किताब है, किताब के अंग्रेजी में बुक बोलते हैं। तो रीड क्या हो जाएगा, रीड ए बुक हो जाएगा यानी आई रीड ए बुक। अच्छा अब एक बाद क्या है, तो एक बाद रोज है यानी अदर वर्ड, OW, ओ से अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इसके लिखेंगे तो रोज के अंग्रेजी में क्या होता है, डेली या एवरीडे। तो डेली लिख दीजिए, डेली एवरीडे दोनों में से कुछ हो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको ये दोनों एक साथ है। तो देखिए आई रीड ए बुक डेली यानी मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ या मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ एवरी डे या डेली दोनों में से कोई एगो लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये डेली लिखा हुआ है।
तो इस प्रकार से हम आपको दूगो सेंटेंस के एग्जाम्पल बता दिए, ठीक ना। अब एक पर बड़ी मनी सेंटेंस आएगा, अब आप प्रैक्टिस करिएगा, किताब में से जितना होगा ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस केवल है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत ना होगा, ठीक ना। तो दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये अफर्मेटिव हो गया। अब एकरा में आपको एगो नेगेटिव सेंटेंस आता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव आता है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, फिर WH वर्ड आता है। तो ये काम करते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हम आपको बता देते, मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ई वाला को चेंज कर देते हैं, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो यहां लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या है? नकारात्मक वाक्य है। अगर ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस, तो देखिए अफर्मेटिव था तो ओकरा में नहीं ना लगल था, कि नकारात्मक है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो एकरा में नहीं लग जाएगा। तो नहीं लग जाएगा तो इसका एक बनाने का रूल नियम है, यानी बनाने का नियम है, कहने का वाला रूल ऑफ स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखावे करेगा, प्लस या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, प्लस जब डू या डज लग जाए तब वर्ब का पहला रूप लगता है, यानी V1 लगता है। कौन सी लगता है? V1, यानी V1 प्लस क्या होगा? प्लस होगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी देखिए समझिए, देखिए टेंस हमारा वही है, टेंस चेंज ना हुआ है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बस सेंटेंस चेंज हो गया। सेंटेंस का मतलब है, इसके पहले हम बताएं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, यह नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंस देगा, नकारात्मक भाव देगा। तो नकारात्मक जब भाव देगा तो सबसे पहले इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब कहिएगा कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा, फिर समस्या आ गया। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो ना है तो यहाँ से भी एगो नोट हम आपको दे देते हैं। नोट देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। देखिए DOES डज का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य सभी के साथ, तथा अन्य सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले समझिए, हाँ समझना जरूरी है, अगर इस समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। इसके पहले वाला में क्या बताए थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, और अन्य सभी के साथ, अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? अन्य सभी के साथ V1। तो एक में वैसी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो डज लगा दीजिए, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए डू लगा दीजिए, बस इतना सिंपल सा है। लेकिन सेंटेंस नकारात्मक है, यानी कि अच्छा यहाँ एक चीज़ और होगा कि जब नेगेटिव है ना तो एक में नॉट लिखना जरूरी है, नॉट लिखना जरूरी है। तो देखिए डू डज के बाद नॉट लगेगा, और प्लस क्या है? V1 लगेगा, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तब ना। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगना जरूरी ना है, नॉट इसमें लगेगा क्योंकि नकारात्मक भाव दे रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस का भाव देगा तो नॉट होना जरूरी है। तो अब देखिए थर्ड पर्सन यानी सब्जेक्ट के अनुसार चलना है, सब्जेक्ट को देखना है कि थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में या सेकंड पर्सन में है। तो सब्जेक्ट की अगर आप देखिएगा तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर रहेगा तो उसके साथ डज लगा देना है, और इसके अलावा कुछ भी रहे तो डू लगा देना है, और उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा। देखिए जब डू या डज लग जाना तो वर्ब का पहला रूप, पांचवा रूप नहीं, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब चलिए आइए एग्जाम्पल एक आध को देते हैं। एग्जाम्पल रहेगा, मान के चलिए कि इस प्रकार से, सीता घर नहीं जाती है, नहीं जाती है।
सीता घर नहीं जाती है। देखिए, तो ये नकारात्मक भाव व्यक्त हो रहा है, यानी नहीं लगल है। नहीं अगर कोई सेंटेंस में लग जाए ना तो उसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तब देखिए सीता घर नहीं जाती है, तब देखिए ये सब्जेक्ट है, क्या है, ये वाला सब्जेक्ट है, लास्ट में वर्ब रहता है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये तो नॉट है, ये है, ये नॉट है। देखिए सबसे पहले इसको बनाइए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, जब भी आपके पास सेंटेंस आ जाए तो उसको पहचानिए। तर सीता घर नहीं जाती है, ती है, अंत में देखना है, ती है लगल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। सेंटेंस कौन सा है, तो नकारात्मक सेंस दे रहा है, नहीं लगल है, तो ये कोची नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, तो नकारात्मक वाक्य बनावे के नियम तो ये होता है, अफर्मेटिव रहता, सकारात्मक वाक्य, तो उसका दूसरा नियम था, इसमें बस नॉट लग जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस रूप में बनाना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट पहले कौची है, तो सीता है, तो सीता लिखेंगे, सीता। अब बताइए सीता के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो पहले इसको देखिए कि सीता कौन पर्सन के है, तो हमारा लगता है कि सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। क्यों, क्योंकि सीता के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो बातचीत किया जाता है उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, तो सीता थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ यहाँ लिखवा कि डज का प्रयोग, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो सीता के बाद क्या हो गया, डज हो गया, सीता के बाद क्या होगा, सीता डज। अब नॉट लगल है क्योंकि नेगेटिव है, तो नॉट लगा दीजिए, इसके बाद क्या लगाना, नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब करने है तो जाति, जाति तो टेंस में पहचानने के लिए आया है, इसका मूल रूप है जाना, तो जाना के क्या होता है, गो, और गो V1 लिखना है, तो क्या होगा, गो लिख देंगे, और गो के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड एकरा में है तो एकरा में नहीं है, तो छोड़ देंगे, सीता डज नॉट गो। अच्छा सॉरी, अदर वर्ड ना है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ना, V1 है ना, V1 के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट घर है, तो घर के क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं, तो गो, गो अपने बाद टू लेता है, और गो टू क्या करिए, गो टू होम कर दीजिए, बस इसका बन गया, हो गया, यानी सीता घर नहीं जाती है, तो सीता डज नॉट गो टू होम होगा। कोई कोई हाउस भी कर सकते हैं, लेकिन होम करिए, अपना घर के लिए होम का प्रयोग करते हैं, रूम रेंट पर आ रहे थे उसके लिए हाउस का प्रयोग कीजिए। तो सीता डज नॉट गो टू होम, यानी सीता घर नहीं जाती है। अब एक आध गो और लेते हैं, मैं प्रतिदिन क्या लेते हैं, मैं प्रतिदिन कहानी लिखता हूं, मैं प्रतिदिन कहानी नहीं लिखता हूं, नेगेटिव सेंटेंस है ना, मैं प्रतिदिन कहानी नहीं लिखता हूं, कहानी नहीं लिखता हूं, मैं प्रतिदिन कहानी नहीं लिखता हूं। अब देखिए इस टेंस को पहले पहचानिए, ताहू लगल है, एक मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं लगल है यानी नकारात्मक वाक्य है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस ना है, ये नकारात्मक वाक्य है। तो इसको बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ है, ये वर्ब है, ये वाला कहानी कविता घर ये सब विद्यालय सब ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला तो नॉट है, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। ये प्रतिदिन यही अदर वर्ड है, प्रतिदिन डेली सब अदर वर्ड है, यानी अन्य शब्द है, तो इसके बारे में आपको समझना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले आई के लिए, मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, तो आई हो गया, क्या हो गया, आई। अब आई के साथ ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन कि थर्ड पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर है, तो कंडीशन क्या है कि अन्य सभी, यह नहीं थर्ड पर्सन के सिंगुलर न बनना है, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा, तथा अन्य सभी के साथ, तो अन्य में आ गया यानी थर्ड पर्सन के अलावा है, तो इसके साथ डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा, और नॉट तो लगाना ही है, तो आई डू नॉट यानी सब्जेक्ट, इसके साथ डू लगेगा, डज ना लगेगा, तो आई हो गया सब्जेक्ट, डू लग गया, नॉट है तो नॉट लगा दिए। वर्ब है लिखना, तो लिखना के राइट होता है क्योंकि V1 लगाना है, तो राइट, तो राइट मिस होता लिखना, राइट। अब कौची लिख रहा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, तो कहानी है, तो राइट है, तो राइट है क्या होगा, स्टोरी, राइट ए स्टोरी। अच्छा अब देखिए ये आई सब्जेक्ट हो गया, डू लग गया और नॉट लग गया, में ऑब्जेक्ट हो गया सर, इसमें वर्ब V1 हो गया राइट और ऑब्जेक्ट हो गया स्टोरी। अब अदर वर्ड भी है, देखिए OW यानी प्रतिदिन, तो स्टोरी डेली, स्टोरी क्या होगा, डेली यानी डेली या एवरी डे, तो इसमें होगा आई डू नॉट राइट ए स्टोरी डेली, मैं प्रतिदिन कहानी नहीं लिखता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई डू नॉट राइट ए स्टोरी डेली। बस ये बन गया, समझिए था। ये पूरा आपको हम कंप्लीट करवा दिए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते तो ये टेंस में सिर्फ 2 गो सेंटेंस कवर करवाए हैं, एगो अफर्मेटिव है एगो नेगेटिव। अब एक में 2 गो और बता देंगे, एगो इंट्रोगेटिव है और ओकरे साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करवा देंगे, और फिर एगो WH वर्ड है
तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसमें आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ अगर ब्लैक हो गया हो तो इसके लिए आप देख लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है कि काला हो गया होगा। देखिए कुछ देर के लिए काला हो गया था, तो इसको क्या करिए कि ना तो फिर से समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या था ना कि नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस है उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के बनाने का क्या है, एक नियम है। बनाने का एक नियम है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, यानी इस प्रकार से है। अब अगर एकरा में देखिएगा तो इन नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसका क्या है, बनाने का इन नियम है। अब इसमें हम आपको बताए थे कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो डू डज के लिए बताते हैं कि अगर देखिए नोट पॉइंट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ यानी इसके साथ छूटल है के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ जाएगा ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डज का प्रयोग किया जाता है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। यानी कहे का मतलब सिंपल सा है कि अगर थर्ड पर्सन के कोई सिंगुलर नंबर आ गया ना तो उसके साथ डज लगा दीजिए, और इसके अलावा कुछ भी आ गया तो उसके साथ डू लगा देना है। क्या लगा देना है? डू लगा देना है। तो अब देखिए यहाँ समझिएगा, तो सीता घर नहीं जाती है, सीता घर नहीं जाती है, तो ई वाला नेगेटिव सेंटेंस है। टेंस क्या आती है अलग अलग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। तो सीता घर नहीं जाती है, तो सीता डज नॉट गो टू होम, यानी सीता सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दिए। एक में थर्ड पर्सन के सिंगुलर था तो डज लगा दिए। नॉट है नेगेटिव सेंस दे रहा, नॉट लगेगा। V1 है गो, ये ऑब्जेक्ट है तो गो अपने बाद टू लेता है, और ये ऑब्जेक्ट होम है तो होम कर दिए। अब अगर देखिए तो मैं प्रतिदिन कहानी नहीं लिखता हूँ, ये अगला सेंटेंस है। ता हूँ आ गया, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। सेंटेंस कौन सा, नेगेटिव का है, क्योंकि नहीं लगल है, नकारात्मक सेंस दे रहा है, इससे नकारात्मक का बोध हो रहा है। तो हम स्ट्रक्चर इसका हमारा यह नेगेटिव सेंटेंस के, तो मैं प्रतिदिन कहानी नहीं लिखता हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं नॉट है, ये लिखता हूँ वर्ब है। सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट आई है तो आई कर दिए। अब आई फर्स्ट पर्सन के है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर ना है तो डू लगेगा, थर्ड पर्सन आता तो डज लगता, प्लस नॉट है तो नॉट लगा दिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 है तो राइट लिखते V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड प्रतिदिन लगा दिए। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और पहचानने का क्या बताए थे, नियम बताए थे। यानी इसमें पहचानने का नियम, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब एक में दो और है, हम स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बता देते हैं, एक इंट्रोगेटिव बता देते हैं और ओकरे में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताते हैं और WH है। अब ज़्यादा टाइम ना लगा, मेन ही दूगो में था। अच्छा टेंस हम लोग के यही चल रहा है, टेंस कोई दूसरा ना, टेंस से ही है, टेंस से ही है। अब देखिए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आपको दूगो सेंटेंस पढ़ा दिए, एगो अफर्मेटिव और एगो नेगेटिव। अब देखिए अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं इसको, हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। अब देखिए प्रश्न सूचक वाक्य है तो इसका भी एक बनाने का नियम है, बनाने का नियम। अब इसका जो बनाने का नियम है, ये कहता है कि सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव आ जाए यानी प्रश्न सूचक वाक्य आ जाए तो कहता है कि डू डज को सबसे पहले लिखा जाता है। पहले या तो डू होगा या तो डज होगा, प्लस फिर सब्जेक्ट होगा, और प्लस V1 होगा, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद अदर वर्ड होगा। क्या होगा, अदर वर्ड होगा। तो इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्न सूचक वाक्य है। अब देखिए अगर प्रश्न सूचक की वाक्य है तो प्रश्न सूचक वाक्य में इसका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका बनाने का नियम है, यानी रूल ऑफ स्ट्रक्चर है।
तो अगर रूल ऑफ स्ट्रक्चर में देखिएगा तो इस प्रकार से है। अब इसको मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल रहेगा कि क्या वह, क्या लगा रहेगा शुरू में, देखिए इंट्रोगेटिव के पहचानने का तरीका है, क्या लगा रहेगा, क्या वह आम खाती है, क्या वह आम खाती है। देखिए इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें आपको बनाना है, समझिए था। तो इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या है कि क्या लगल है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम सीधा रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा कि एकरा में क्या लगा रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो नहीं लगा रहेगा। तो देखिए बनाइए, सबसे पहले इसको देखना, इस सब्जेक्ट है, तो इसको देख के आपको बताना है कि एकरा में डू लगेगा कि डज लगेगा। तो मतलब लगता है वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है और इसके साथ डज लगेगा, तो क्या होगा, डज कर देंगे, डज। और वह खाती है, यानी कि वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सी, यानी डू डज में से डज लगा दिए, फिर सब्जेक्ट है तो वह के सी कर दिए। अब V1 है तो खाना के क्या होता है, ईट होता है, तो ईट कर दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या, आम है, तो ईट ए मैंगो हो गया, ईट ए मैंगो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा के इसको आप बना सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ है ना, अगर स्ट्रक्चर याद है ना तो कोई दिक्कत ना है। तो ये हम लोग का क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। अब एक में आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक में आ जाएगा। तो अगर एक में आ जाएगा तो बस एक में नहीं खाली लगा देवल जाता है, बस एक में नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो दोस्त आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिव कर देते हैं, मतलब सेंटेंस नेगेटिव रहेगा, यानी कि इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, साथ ही साथ नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव तो रहबे करेगा, नहीं भी लगा रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नसूचक वाक्य नकारात्मक कोई वाक्य रहेगा। तो देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट। तो डू डज हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, प्लस क्या होगा, V1, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड लगते चल जाएगा। यानी कि अगर सेंटेंस इस प्रकार से आएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार से आपको बना देना है। तो अब देखिए ये वाला सेंटेंस वाला थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नहीं लग जाएगा एकरा में। तो क्या वह आम नहीं खाती है, क्या वह आम नहीं खाती है, नहीं खाती है, क्या वह आम नहीं खाती है। तो देखिए क्या वह आम नहीं खाती है, इसका मतलब है क्या लगने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन साथ ही साथ नहीं लगल है, तो इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किसका, कौन टेंस का, तो ती है लगल है, यानी सबसे पहले टेंस पहचानिए। मान के चले कि अनजाने में आपको इस सेंटेंस दे दिया, पूछ देगा कोई कि क्या वह आम नहीं खाती है, तो आप क्या करेगा कि सबसे पहले टेंस पहचानिएगा। तो टेंस पहचानिए, तो ती है लगल है, एक मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, तो क्या शुरू में लगल है, एक मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आओ पढ़िएगा तो नहीं भी लगल है। अगर खाली क्या लग रहा था तो इसको बोल देते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे कि क्या वह आम खाती है तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन नहीं लगल है तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इसको बनाइए, तो इसका बनाइएगा तो सबसे पहले डू लगेगा कि डज, तो एक में डज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, डज। अब फिर से सी लगेगा क्योंकि कोई महिला है, तो डज सी। अब नॉट है तो यहाँ नॉट लगाइए, डज सी नॉट ईट ए मैंगो, ईट मीन्स खाना, यानी ईट वर्ब, ई वर्ब है, ईट क्या है, तो ईट ए मैंगो, ईट ए मैंगो। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि यह स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के, और इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम बना दिए। अगर क्या भी लगल है नहीं भी लगल है तो ये नियम से बनाइए, बस हो गया। तो डज सी नॉट ईट ए मैंगो, इस प्रकार से बनाइएगा। अब एक में एगो सेंटेंस और बचल है जिसका नाम है WH वर्ड, तो हम वो आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर ना समझ में एक बार में आए तो दो बार इसको देखिएगा जी, दो बार में तो आ ही जाएगा। हम तो कहते हैं कि खुद से आप इसको लिख लिख के बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, वर्ड सेंटेंस। देखिए WH वर्ड सेंटेंस मतलब है कि वैसा वाक्य या वैसा सेंटेंस जिसमें W और
एच वाला वर्ड शामिल हो, यानी एच वाला डब्ल्यू और एच वाला शब्द शामिल हो। तो डब्ल्यू एच वर्ड किसको बोलेंगे, तो कहेंगे वैसा वर्ड जिसमें डब्ल्यू और एच शामिल हो। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है कौन कौन, तो देखिए ई वेन एगो है, क्या है वेन, फिर है वेयर, वेन वेयर वाई, फिर हाउ है, उसके बाद वाट है, आउ एगो है हु है, क्या है हु। ये सब डब्ल्यू एच वर्ड है, क्या है डब्ल्यू एच वर्ड है। वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स कैसे, वाट मीन्स होता है क्या, वाट मीन्स क्या, हु मीन्स होता है कौन। तो देखिए ये सब जितना है ना, ये आपको डब्ल्यू एच वर्ड है। आप कहिए कि इसको डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ बोलेंगे, तो वैसा शब्द यानी वैसा वर्ड जिसमें डब्ल्यू और एच लगा हो, तो इस सब में डब्ल्यू और एच है, तो इसीलिए इसका नाम है डब्ल्यू एच वर्ड, शब्द डब्ल्यू एच वर्ड नाम है। अब ये जौन सेंटेंस में प्रयोग करल जाएगा ना, उस सेंटेंसवा के हम बोल देंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक है कि ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको आप ना तो लिख लीजिए साइड में कहीं, ठीक है। अब देखिए इसका एक रूल ऑफ स्ट्रक्चर यानी रूल नियम है, इसका रूल ऑफ स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम है कि बनेगा कैसे। तो देखिए इसमें आपको नेगेटिव वाला भी हम बता देंगे। तो देखिए बनाने का नियम, बनाने का नियम, तो देखिए बनाने का नियम वाला में देखिए दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है। चले दिखाई तो पड़ ही रहा होगा थोड़ा सा, ना तो ऊपर ही लिखेंगे, आपको चमक रहा होगा थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले कहा जाता है कि आप डब्ल्यू एच वर्ड को लिखिए, डब्ल्यू एच वर्ड को आपको लिखना है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले लिखना है, डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले, यानी कि ये वाला रहेगा बीच में लेकिन आपको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद लगा देना है डू लगा दीजिए, या तो डज लगा दीजिए, और प्लस V1 लगा दीजिए। अच्छा ज़रूरत अगर पड़े ना तो नॉट भी अगर इसमें रहेगा ना, तो ना तो कोस्ट में नॉट भी लिख देते हैं, नॉट। अब प्लस क्या होगा V1, अब प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अब प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड आई क्वेश्चन मार्क है। यानी कि देखिए डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस अगर आ जाए तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अच्छा एक में लेकिन सब्जेक्ट तो छोड़ दिए जी, सब्जेक्ट नहीं लिखे, तो डू डज के बाद आपको सब्जेक्ट भी लगेगा। देखिए डू डज के बाद सब्जेक्ट एस यू वी प्लस नॉट, प्लस क्या होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए नॉट अगर है तो लगा दीजिए, ना है तो छोड़ दीजिए। सेंटेंस में अगर रहेगा ना इसीलिए कोस्ट में कर दिए, अगर नॉट सेंटेंस में है तो लगा देना, ना है तो छोड़ देना है। तो अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखिए इसमें रहेगा कैसे, जैसे सोहन, सोहन एक कहानी, एक कहानी क्यों नहीं लिखता है, लिखता है, सोहन एक कहानी क्यों नहीं लिखता है। देखिए सुनिए ये एगो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में आपको कौन टेंस के लग रहा है, तो ता है आ गया, ता है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के है तो सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस देखिए हम बोले ना कि डब्ल्यू एच वर्ड वाला में क्यों कहाँ कब कैसे ये सब बीच में आ जाए ना, तो आपको समझना कि डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस है। तब उसका बनाने का स्ट्रक्चर कुछ इस नियम है, इस प्रकार से। तो कहता है कि जब अंग्रेजी बनाना था इसको सबसे पहले लिखा जाता है इस नियम से, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आप देखिए इसको हम बनाते हैं, तो सबसे पहले व्हाई, ये क्यों है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, यानी क्यों के अंग्रेजी में व्हाई बोलते हैं, तो व्हाई एक डब्ल्यू एच वर्ड है। तो इसको अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, तो क्या होगा व्हाई, यही ना डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एन एच से बनल है इसलिए डब्ल्यू। तो ये जब क्यों कहाँ कब कैसे कौन ये सब बीच में आ जाएगा तो उसको उठा के सबसे पहले लिखना है इस स्ट्रक्चर के नियम से। अब यहाँ देखिए डू लगेगा कि डज लगेगा, तो सब्जेक्ट देखिए ये वाला इस सब्जेक्ट है, सोहन है यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पक्का डज लगेगा, तो व्हाई डज होगा, व्हाई डज सोहन, सोहन हमेशा कैपिटल लेटर में क्योंकि नाम हमेशा कैपिटल में लिखा था, तो व्हाई डज सोहन। एकरा में नहीं लगल है तो नॉट हम लगाएंगे, ना रहता तो छोड़ देते, नॉट कर देते। V1 यानी लिखना के, ये लिखता तो पहचानने के लिए है, मूल रूप क्या है लिखना, तो क्या है राइट है, तो इसमें क्या है राइट। क्या लिख रहा था कहानी, तो राइट स्टोरी
राइट ए स्टोरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क। एक मतलब सोहन एक कहानी क्यों नहीं लिखता है, तो एक अंग्रेजी है व्हाई डज सोहन नॉट राइट ए स्टोरी। अगर इस प्रकार से आप बनाएगा तो इसको कोई गलती नहीं कर सकता, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, तो ये 100% सही है। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए ये हम आपको पूरा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिए हैं। आपको 5 सेंटेंस के बारे में बताएं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड सेंटेंस। अब देखिए एक पर बड़ी बड़ी एग्जांपल आएगा, यहाँ सोहन, सीता, गीता कुछ भी हो सकता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सब आ सकता है। ठीक ना। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको इसमें जितना क्वेश्चन रहेगा उसके बाद बताएंगे। ठीक ना। तो आज हम आपको पूरा समझिए तो इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको इसको रिवीजन करवाएंगे पूरा कि मतलब इस सेंटेंस रहेगा तो कैसे करेंगे, उसके बाद बनाएंगे कैसे। ठीक ना। तो आपके पास एगो ट्रांसलेशन की किताब होगा जूनियर वाला, आप ले लीजिएगा, उसमें से आप प्रैक्टिस करिएगा। टेंस जहाँ है ना वहाँ से शुरुआत कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए पहले आसान आसान क्वेश्चन बनाना है, ये ना कि एक बार लिख के बैठ जाएगा भारी तो आपको बनाने का मन न करेगा। तो पहले आपको इंटरेस्टिंग पैदा करना है कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए इंग्लिश में, और धीरे धीरे करते करते आप सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।